गुरु चला चेले की चाल। जी हां, इन दिनों पाकिस्तान का आका चीन अपने देश में आर्थिक मोर्चे पर लड़ रहा है, लेकिन ना तो उसके तेवर ढीले पड़े हैं और ना ही उसकी चालाकी बंद हो रही है। भारत को धोखा देने वाला चीन अपनी जीडीपी का लक्ष्य हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है, साथ ही डिफेंस सेक्टर में बजट बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है ताकि फिर कोई नई चाल चल सके। सवाल है कि चीन कब बाज आएगा। चीन का सपना चकनाचूर। हर मोर्चे पर चुनौतियां भरपूर। चेले की चाल चलने पर मजबूर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सबसे खराब दौर से गुजर रहे हैं। उनकी नीतियां चीन को 50 साल पीछे धकेल चुकी है। चुनौतियां इतनी ज्यादा हैं कि जिनपिंग को पाकिस्तान की राह पर चलना पड़ रहा है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आई कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे चीन को कंगाल पाकिस्तान की राह चलना पड़ रहा है? इन सब सवालों का जवाब आपको आगे मिल जाएगा, लेकिन पहले समझिए कैसे चीन लगातार कमजोर हो रहा है। कोरोना के बाद से चीन की इकोनॉमी उबर नहीं पाई है। बढ़ते संकट के बीच चीन ने 2023-24 के लिए आर्थिक विकास दर का टारगेट महज 5% रखा है, जो 2022-23 के मुकाबले सिर्फ 2% ज्यादा है। 今年发展的主要预期目标是国内生产总值增长5%左右，城镇新增就业1200万人，城镇调查失业率5.5%，居民消费价格上浮3%左右。 शी जिनपिंग के बेहद भरोसेमंद माने जाने वाले ली केकियांग चीन पर आए आर्थिक खतरे को टालने के लिए नए नए ऐलान तो कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात इतने आसान नहीं हैं। चीन सरकार की एक वर्किंग रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में जीरो कोविड पॉलिसी और रियल एस्टेट बाजार में भारी गिरावट की वजह से अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी रही। पिछले साल चीन की आर्थिक विकास दर सिर्फ 3% थी, जो 1947 के बाद पिछले 50 साल में चीन की जीडीपी की दूसरी सबसे कम वृद्धि दर है। जीरो कोविड पॉलिसी ने चीन की अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने 2022 में कोरोना पर काबू पाने के लिए कड़ी पाबंदियां लगाईं, जिसका असर उसके विकास दर पर पड़ा। चीन ने साल 2022 के लिए करीब 5.5% का विकास दर लक्ष्य तय किया था, जो 2021 में चीन की जीडीपी 8.1% से काफी कम था। ऐसे हालात में चीन के सामने अब खुद को साबित करने की चुनौती है। लोगों में जिनपिंग के खिलाफ आक्रोश भी है, इसलिए चीन की सरकार अब लोगों में भरोसा जगाने की कोशिश कर रही है। 当前发展面临诸多困难挑战，外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，国内经济增长企稳向上基础尚丰厚。 जिनपिंग ने आर्थिक संकट से चीन को उबारने की जिम्मेदारी ली केकियांग को ही सौंपी है, इसलिए वो सब कुछ पटरी पर लाने के लिए अलग अलग तौर तरीके बता रहे हैं। नए ऐलान कितने कारगर साबित होंगे, इसे लेकर चीन में कई सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि तमाम मुसीबतों के बाद भी चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। जिनपिंग अपनी सत्ता हर हाल में कायम रखना चाहते हैं, लिहाजा वो देश की सैन्य ताकत पर पूरा फोकस कर रहे हैं।
चीन की बिगड़ती अर्थव्यवस्था ने जिनपिंग को हिला के रख दिया है। दुनिया में अपना डंका बजाने का सपना देखने वाला चीन अब इस वक्त बहुत परेशान चल रहा है। विकास की रफ्तार कमजोर चल रही है और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अपने चेले पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। विकास की रफ्तार कम है, उसके बावजूद अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की सालाना बैठक में चीन ने रक्षा बजट बढ़ाने का ऐलान किया है। इस साल चीन अपनी रक्षा पर कुल 18 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो भारत के डिफेंस बजट से लगभग 3 गुना ज्यादा है। चीन ने डिफेंस बजट में पिछले साल के मुकाबले 7.2% का इजाफा किया है। 2022 में चीन का रक्षा बजट $209.9 बिलियन था। डिफेंस का बजट बढ़ाने के लिए चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने बाहरी चुनौतियों का हवाला दिया है। चीन की विकास दर लगातार गिर रही है। इसके बावजूद रक्षा बजट में इजाफा करना जिनपिंग के लिए जरूरी है या उनकी मजबूरी, अब इसे लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। चाइना ने एक बार फिर डिफेंस बजट 7.2% कर दिया है, जिसका मतलब है कि एक तरफ उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ कम हुई है, दूसरी तरफ डिफेंस बजट बढ़कर तकरीबन $224 बिलियन हो गया। यानी कि वो सोशल कमिटमेंट, सोशल ग्रोथ को छोड़ते हुए ज्यादा फोकस डिफेंस पर दे रहे हैं। इसके 2-3 कारण मैं देख रहा हूं। एक तो चाइना की विस्तारवादी नीति, दूसरा जो साउथ चाइना सी में जो आज माहौल बना हुआ है, वो देखकर चाइना अपने डिफेंसेस को और मजबूत कर रहा है, अपने वेपन सिस्टम को और एडवांस कर रहा है। चीन अपनी सेना की ताकत बढ़ाने के लिए ठीक उसी तरह रक्षा बजट बढ़ा रहा है जैसे कंगाल पाकिस्तान बढ़ाता आ रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है? इसका जवाब इन हालात से समझिए। चीन पूरी दुनिया में अपनी आक्रामकता को लेकर बदनाम है। अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, फिलीपींस जैसे देशों के साथ चीन का विवाद है। भारत के साथ चीन लद्दाख और अरुणाचल में अक्सर उलझता रहता है। दक्षिण चीन सागर में भी चीन की आक्रामक सैन्य गतिविधियों ने तनाव को बढ़ा दिया है। इस क्षेत्र में चीनी नौसेना की कई बार अमेरिकी नौसेना के साथ नजदीकी भिड़ंत हो चुकी है। इसके अलावा चीन ताइवान को घेरने की लगातार कोशिश कर रहा है। ऐसे में जरा सी चूक चीन को भारी पड़ सकती है। इसलिए जिनपिंग और उनकी सरकार ने लगातार 8वें साल रक्षा बजट बढ़ाया है। जिस तेजी के साथ चीन खोखला हो रहा है और विकास दर में गिरावट आ रही है, उससे साफ है कि आने वाला वक्त उसके लिए काफी संकट वाला साबित होगा। लिहाजा जिनपिंग पाकिस्तान की राह पर चलकर सेना पर ध्यान दे रहे हैं, ताकि दुनिया से खतरे का हवाला देकर अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।